हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट के लिए अनसॉल्व मॉडल पेपर सेट नंबर 11 हम डाल रहे हैं। सेट नंबर 11 इंटर के लिए है ना। देखते हैं इसको। तो खंड का में देखते हैं। खंड का पहले का है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी होगा, राम प्रसाद निरंजनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपाख्यान, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ आएगा सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। इसके बाद तीन के जो है हम आपको बता रहे हैं, तीन के हम आपको बता रहे हैं। हाँ बच्चों, सत्यामृत प्रवाह लिखा है श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी। और भारत सौभाग्य लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनके नाम याद रखना आप लोग। और तीसरा है भूतनाथ, भूतनाथ जो है कई बार पेपर पूछा गया है। भूतनाथ के जो है रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री, भूतनाथ के जो है लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। आइए आगे देखते हैं। चंद्रकांता संतति कृत की विधा है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा उपन्यास। तो हम उपन्यास पर निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो यहाँ पर बच्चों आएगा हिंदी प्रदीप के। बाण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। अगला क्वेश्चन है कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है? गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन छूट गया था। अंगक देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक, जीवनी। तो यहाँ पर जो है वागधारा आएगा, वागधारा। बाण भट्ट की क्या रचना, कौन सी रचना है? वागधारा। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार काव्याकृति है? गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ पर बच्चों आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञेय की। कितनी नाव में कितनी बार? सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है आपका छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव। तो यहाँ पर बच्चों सौंदर्य एवं प्रेम छायावाद की प्रमुख विशेषता है, सौंदर्य एवं प्रेम। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, सन 1950, सन 1951, सन 1956। देखो पहला तार सप्तक का प्रकाशन 1943 हुआ, फिर के बाद 8 साल बाद 1951। तो यहाँ पर तीसरा आएगा 1951। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर बच्चों आएगा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना। पद्मावत को लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने, साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांब प्रवाह, त्रिपथगा, लहर, ग्राम्या। तो यहाँ पर बच्चों आएगा त्रिपथगा, त्रिपथगा जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद देखो यहाँ पर मुहावरे दिया क्वेश्चन नंबर 9 में। अंगूठा दिखाना माने इनकार करना, पहाड़ टूट पड़ना माने मुसीबत आना, धूल में मिलाना माने मिट्टी में मिलाना, बर्बाद कर देना, मारे पानी पानी होना माने जो है शर्मा जाना। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सकल, शकल, पदार्थ और संपूर्ण, संपूर्ण और खंड, और आकृति और प्रकृति, सुख और संकाल। तो यहाँ पर बा आएगा संपूर्ण और खंड। अगला क्वेश्चन है कि अंश का बताना है तो भाग और सूर्य, भाग और चंद्र,
भाग्य और किरण, अभाग और किरण। तो यहाँ पर देखिए अंश अंशु है ना, अंश माने तो अब यहाँ पर भाग्य और किरण, भाग और किरण थोड़ा थोड़ा अंतर है। भाग और सूर्य, भाग और चंद्र, तो हम दा पर लगाएंगे है ना। अंश माने भाग, अंशु माने किरण, कितना सूक्ष्म अंतर है। तो यहाँ पर ये भाग और किरण होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनके अनेकार्थी लिखा गया। धरा माने पृथ्वी, धरा माने रखा है, मित्र माने सूर्य, मित्र माने दोस्त, जलज माने जलज है। जलज के कई अर्थ होते हैं, कमल भी होता, मोती होता, शंख होता, मछली होता, जोंक, चंद्रमा, सेवार, ये जलज के कई अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर निम्न के वाक्यांशों में एक सही शब्द चयन करके लिखो जिसका कहीं भी अंत न हो। अगण्य, अंतिम, अनंत, गण्य, तो यहाँ पर अनंत आएगा। फिर अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, जिज्ञासु, ज्ञानी, बुद्धिमान, तो जिज्ञासु में लगाएंगे। इसके बाद इन वाक्यों को शुद्ध करना। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, यहाँ पर बदलनी चाहिए होगा क्योंकि परीक्षा पद्धति स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। मैंने अनेकों बार यात्रा की, मैंने अनेक बार यात्रा की है। ये केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, तो यार दो यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहिए महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। धन्यवाद बच्चों। और जो है इनमें से जो ये शुद्ध करने लिखा है इसमें खाली 2 करना है, मैंने सबको बता दिया। इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको नॉलेज होगा। धन्यवाद। और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे रहा। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो।